हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैं बहुत टाइम बाद ऐसे लॉन्ग वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो लोग मेरा शॉर्ट्स देखते हैं आपको पता ही होगा कि लास्ट मंथ आई वाज डायग्नोज्ड विद जॉन्डिस एंड देन डेंगू एंड लास्ट मंथ हैज़ रियली बीन ए रोलर कोस्टर राइड फॉर मी। पर अभी मैं ठीक हूँ और मैं पिछले महीने ही घर आ गई थी। और उसके बाद आज एक महीने बाद मतलब मैं जा रही हूँ वापस दिल्ली। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ा बहुत शेयर कर लूँ, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से लॉन्ग वीडियो कुछ पोस्ट नहीं किया था। और जो शॉर्ट वीडियोस मैं डाल रही थी वो भी पहले का जो रिकॉर्डेड वीडियोस था उसी का थोड़ा बहुत क्लिप्स लेके मैं एडिट करके डाल रही थी, क्योंकि मैं उस कंडीशन में ही नहीं थी कि मैं व्लॉग शूट कर पाऊँ प्रॉपरली। तो बस वही मैं जो पहले का था थोड़ा बहुत उसको एडिट करके मैं डाल रही थी शॉर्ट्स में। तो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा शूट कर लूँ और आप सबको दिखा दूँ, और ये थोड़ा सा मैं मोमेंट भी कैप्चर कर लूँ, क्योंकि जब मुझे याद आएगा घर का या घर वालों का तो मैं इसको फिर दिख नो अभी आपको पीछे बहुत मैस दिख रहा होगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बहुत सामान अपना पैक कर रही थी, क्योंकि कल मेरा ट्रेन है, कल मुझे निकलना है। तो बहुत चीज़ें ऐसी बिखरी पड़ी पड़ी हुई हैं घर पे, क्योंकि मैं एक महीने से घर पे थी। तो चलो पैक करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है आगे। बने रहो। ये वाला मोमेंट सबसे डिफ़िकल्ट होता है जब हर कपड़ा फ़ोल्ड करते वक्त कोई पुरानी यादें अनफ़ोल्ड हो जाती है। मम्मी की वो रसोई की खुशबू, पापा की वो खामोश परवाह और घर के हर कोने में छुपा सुकून, सब पीछे छूट रहा है। आगे अपना सपना है, अपना करियर है, पर घर घर सिर्फ एक जगह नहीं, एक फीलिंग होती है जो मैं साथ ले जा रही हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हो कि मैंने सारा सामान फोल्ड करके रख दिया है। अब जब मम्मी आएंगी तब एक के बाद एक इसमें डालेंगी, क्योंकि मुझसे नहीं होता और मैं जैसे तैसे उसको भर देती हूँ और फिर बाद में सामान हैवी लगने लगता है। तो अभी तक मुझे नहीं आता पैकिंग करना। तो अब ये मैंने फोल्ड कर दिया है, जब मम्मी आ जाएंगी तब इसको अच्छे से सेट कर देंगे बैग। फिर शाम को मेरी फ्रेंड आई थी मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं कल ही निकलने वाली थी। तो उसने बोला कि चल मिल लेते हैं, और उसके साथ मैं जब से घर आई थी तब से मैं मिल भी नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा कि मिल लूँ, और वैसे भी पुराने दोस्तों से मिलना सच में एक अलग ही फीलिंग होती है। सालों बीत जाते हैं, ज़िंदगी बदल जाती है, पर जब सामने आते हैं तो लगता है कि कुछ भी नहीं बदला। ना कोई फॉर्मेलिटीज़ होती है, ना ऑकवर्ड साइलेंस होता है, बस वो पुरानी हंसी, वही कंफर्ट होता है जैसे कल ही मिले थे आखिरी बार। कभी लगा था कि टाइम ने दूर कर दिया, पर जब हम मिलते हैं तब समझ में आता है कि कुछ रिश्ते, कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो कभी भी टाइम के साथ फेड नहीं होते हैं। फिर सुबह हम लोग निकल गए थे रायपुर के लिए, क्योंकि वहाँ से मेरा ट्रेन था। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि पता नहीं किसी रीज़न की वजह से यहाँ पे मेरा वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो एक्चुअली मुझे निकलना था भवानीपटना से, पर फिर बाद में ऐसे लास्ट डिसाइड हुआ कि हम लोग बाय रोड ही चलेंगे रायपुर, और वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ेंगे और फिर मैं वहाँ से आऊँगी दिल्ली। तो बीच में बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे चक्कर आने लगे थे मोशन सिकनेस की वजह से। तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी, और फिर पापा ये Li-52 टैबलेट्स ले आई। ये है लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है। और फाइनली हम लोग जैसे तैसे स्टेशन पहुंच गए, क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए थे और खाना खाने का भी एकदम टाइम नहीं था। तो वहीं पे एक कैंटीन था, तो मैंने वहीं से थोड़ा बहुत खाना ऐसे पैक करवा लिया अपने लिए, और फिर हम लोग निकल गए अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। ये पल जब सब खामोश खड़े हैं रेलवे स्टेशन पर, आंखों में छुपी बातें, दिल में छुपा दर्द, और वो छोटी सी मुस्कान जो हिम्मत देती है आगे बढ़ने की। आंसू को छुपाना मुश्किल होता है, फिक्र के लफ्ज़ अनकहे रह जाते हैं, पर प्यार इतना गहरा होता है कि दूरी भी पास लगती है। और हर अलविदा के पीछे एक नई शुरुआत होती है। बस इतना ही कहना था कि आप दोनों की दुआएं मेरे साथ है हर कदम पर। फिर उसके बाद खाना आ गया था, तो मैंने फिर डिनर किया। और उसके बाद मैं दिन भर में बहुत ज़्यादा थक गई थी और बहुत ज़्यादा रश हो गया था, तो फिर मैं सीधे सोने चली गई। सो फाइनली रीच्ड दिल्ली सेफली। ये आपको यहाँ का ट्रैफिक देख के समझ में आ ही गया होगा। और फिर उसके बाद मैं आ गई अपने रूम पे। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ दिल्ली अपने रूम पे। और बीच बीच में आपको मैक्सिमम क्लिप्स में वॉइस ओवर से मिलेंगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा उतना कैमरा फ्री नहीं हुई हूँ। और इतने टाइम बाद यहाँ आने के बाद थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ घर को। ऑब्वियसली थोड़ा हो जाता है इतने टाइम रहने के बाद। पर कोई नहीं, यहाँ पे भी मतलब जैसे जैसे दिन मतलब बीतेगा मैं अपने डेली रूटीन में फिर सेट हो जाऊंगी। पहुंचने के बाद थोड़ा सा काम में बिजी हो गई थी। इतने दिन से रूम बंद था तो ऑब्वियसली थोड़ा गंदा हो गया था। फिर मैंने खाना बनाया, खाया और मैं मस्त सो गई थी। फिर मुझे याद आया कि मतलब मैंने व्लॉग का एंडिंग लिया ही नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं एक अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।